तो हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्वेश्चन पुटअप पहले ही हो जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली है क्या। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो अगर आपसे पेपर में लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ रहा है या लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहा है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। अब अगर मैं बात करती हूँ लिमिटिंग रिएजेंट की, तो मैं आपको एक वो बहुत ही डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक कप लिया, एक कप दूध, और उसके साथ मैंने 2 पाउच कॉफ़ी की ली। ठीक है, मैंने शुगर नहीं लिया, आई एम डाइट कॉन्शियस, या कोई और भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मुझे 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए सिर्फ 1 कप मिल्क और 1 पाउच कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट है, तो मेरी जब कॉफ़ी बन जाएगी तो क्या चीज़ रिमेनिंग बचेगा? इसमें जो 1 पाउच कॉफ़ी है वो बच जाएगी, और क्या चीज़ पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा? तो वो 1 कप मिल्क पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ड्यूरिंग रिएक्शन, जो चीज़ कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो चीज़ बच जाती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए हमारा जो 1 कप मिल्क था वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, और जो 1 पाउच कॉफ़ी था वो बच गया। तो मिल्क हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट, और कॉफ़ी हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, तो डेफिनेशन में ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली मैंने मेंशन करी है। Limiting reactant is the first reactant that is used up in a reaction. When the limiting reactant is all used up, no more products can form and the reaction stop. पहली चीज़, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज़ हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है, और उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब एक तरीके से रिएक्शन क्या होती है? रुक जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करती हूँ एक्सेस रिएक्टेंट की, एक्सेस रिएक्टेंट वो होता है, एक्सेस रिएक्टेंट इज व्हाट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द रिएक्शन स्टॉप बिकॉज द लिमिटिंग रिएक्टेंट गॉट ऑल यूज्ड अप। एक्सेस रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है कि जो चीज़ बच गई है रिएक्शन स्टॉप होने के बाद, और उसकी वजह कौन है? लिमिटिंग रिएक्टेंट पूरी तरीके से यूज हो चुका है इस वजह से। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन था कि आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है अगर पूछा जाता है, ठीक है, सेंटेंस के फॉर्म में। लेकिन क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो मैं आपको मैथमेटिकली बताती हूँ। यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C + 5D, और नंबर ऑफ मोल्स ए के गिवन है 10, नंबर ऑफ मोल्स बी के गिवन है 50। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग एलआर भी कहते हैं, और आपको सी और डी के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। ये जो भी क्वेश्चन है हम 3 स्टेप में करेंगे, और वो तीनों स्टेप में आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। इनिशियली आपको जो रिएक्शन गिवन है, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो रिएक्शन गिवन है वो लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट की रिएक्शन है भी कि नहीं है। तो पहले आपको ये बताना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट पे बेस्ड है कि नहीं। तो वो कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल तरीका है वो ये, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ए के आगे जो 2 लिखा है, और बी के आगे जो 3 लिखा है, और सी के आगे जो 4 लिखा है, और डी के आगे जो 5 लिखा है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, ए का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, और बी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3। क्लियर हुआ? उसी तरीके से मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10, और बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 50। तो ये कितना आ गया आपका? 1/5। तो मैं कह सकती हूँ कि जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए है और जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी है इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी।
अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब वो LR की प्रॉब्लम है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि वो किसकी प्रॉब्लम है, वो लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम है। तो हमें ये तो पता चल गया कि लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम है, बट अब हमें ये बताना है कि ए और बी में से लिमिटिंग रीजन है कौन सा। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसकी सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है जो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम आती है, वो ये कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिसकी सबसे कम आएगी, लोवेस्ट आएगी, दैट विल बी LR। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक के कोफिशिएंट जिसकी सबसे लोवेस्ट आएगी वो क्या होगा? LR होगा। देखो अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, तो A के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10, और A का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B, तो B के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 50, और इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 16.66। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो किसकी वैल्यू छोटी आ रही है? ए की कितना आ रहा है? 5, और बी का कितना आ रहा है? 16.66। तो हमारा LR क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अब थर्ड स्टेप ये आता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर ही आप फाइनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो, बिना उसकी हेल्प से नहीं। इस चीज़ का आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की, तो इसमें हम सिंपल सा मेथड लगाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। किसके मोल्स निकालने हैं? सी के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। ए के मोल्स कितने हैं? 10, ए का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। सी के मोल्स कितने हैं वो हमें निकालने हैं। सी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 4। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना आ गया? 10 × 4/2, दैट इज 20 मोल्स। ठीक है, उसी तरीके से हम डी के भी मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। ए के मोल्स कितने हैं? 10, उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2। डी के मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और डी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी 10 × 5/2 विच इज कम्स आउट टू बी 25 मोल्स। तो सी के मोल्स कितने आए? 20, और डी के मोल्स कितने आए? 25। तो इस तरीके से मैथमेटिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते ही आते हैं। फर्दर अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।